हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए रोमांचक वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि जो करते हैं वो नहीं करते। इस वक्त मान लो कि जो स्कूलों में मतलब जो इस वक्त एग्जाम्स हो, इस वक्त एग्जाम क्लियरली हर स्कूल में चल रहे हैं, हर स्कूल में हो ही रहे हैं। तो ये आपके साइंस के सिलेबस, अगर साइंस के सिलेबस में अगर आपको दिया गया है सब्जेक्ट 1, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू टाइप में इस वक्त क्वेश्चन हो रहे हैं एग्जाम एमसीक्यू टाइप में। तो ये एमसीक्यू टाइप के लिए ही आपके खातिर के क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक समझ लो, ओके। अच्छा ठीक है, देखिए ये लिखा रहा है ना, तो हम यहाँ लिख रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब। राइटिंग में मत जाना, ठीक है। फीलिंग्स को समझना यार, प्लीज़ फीलिंग्स समझना, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और उस जो बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो की एक एक करके भी नहीं, एक साथ एक एक करके ठीक रहेगा, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना किसी अब बकवास के अपनी वीडियो को आरंभ करना चाहते हैं, ठीक है, ओके। तो क्या करना है यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सवाल है, द टीनी पोस्ट प्रेजेंट्स इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस आर कॉल्ड। जो टीनी पोस्ट, जो आपने अगर आपने पढ़ा है न्यूट्रिशन इन प्लांट, क्लास 7th में न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ा है अगर आप में, तो जब अगर आपने वो चैप्टर अगर पढ़ा है तो आपने उसमें देखा होगा कि एक टॉपिक आता है। तो उस टॉपिक का नाम, अगर आप एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स हैं, मेरी तरह अगर आप एक एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप ज़रूर पढ़े होंगे उसके अंदर कि एक सिस्टमेटिक। तो आप जानते ही होंगे कि क्या होता है। अगर आपने कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल क्या होता है और स्टोमेटा क्या होती है पढ़ा है, तो आप जानते हैं। द टीनी पोस्ट प्रेजेंट्स इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ एक्सचेंज गैस आर कॉल्ड। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर एस्टोमेटा। तो एस्टोमेटा क्या, जो अगर आप देखते हो एक त्रिकोण टाइप में, यानी कि एक ऐसे ऐसे करके कुछ टाइप में ऐसे, इससे पहले मिटार हो जा रहा था, एक मिनट। हाँ देखिए, अब बता सकता हूँ। जैसे कि एक कुछ त्रिकोण टाइप में एक ऐसे करके कुछ कैसे खुला रहता है, एक गार्ड सेल, जिसे एक गार्ड सेल कहते हैं, यानी कि जो इसके इस हिस्से को हम कहते हैं गार्ड सेल। और मतलब आपको एक खोल के मतलब आपको एक एक वर्ड करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जी यानी कि गार्ड सेल, एस यानी कि इंस्ट्रूमेंटल, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग, यानी कि जो हम इंस्ट्रूमेटा जहाँ से जो गैस, यानी कि इंस्ट्रूमेटा का काम क्या होता है। पहले बात इंस्ट्रूमेटा का काम समझ लीजिए। तो इंस्ट्रूमेटा जो होता है वो करता क्या है, वो हर प्लांट्स, यानी कि जो अगर आप पत्ताई देखते हैं, मान लो कि ये पताई है, ठीक है। इस पताई के यहाँ हिस्से पे एस्टोमेटा होता है, यहाँ पे एस्टोमेटा होता है, यानी कि वो एक इतना छोटा होता है कि उसको देखने के लिए भी हमें एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इतना तो आप पढ़े ही होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आपके सिलेबेटिक्स, यानी कि पहली बात, अगर आपको कोई भी अगर पेपर देने जा रहे हो, सबसे पहले मेरी बात सुन लो। अगर कोई पेपर देने जा रहे हो, चाहे कोई बड़ा बड़ा पेपर हो, चाहे वो लोग हों या फिर वो पेरेंट्स सुन रहे हों जो क्या कहते हैं टेट की, सुपर टेट की, यूपीएससी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले करो क्या कि सबसे पहले जो लोग, अगर आप मतलब दे रहे हो, तो सबसे पहले आप वो जिस चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कोई भी सिलेबस हो, कोई भी टॉपिक हो, किसी भी, यानी कोई बहुत से बड़ा एग्ज़ाम हो, तो उस एग्ज़ाम को करने के लिए सबसे पहले आप करो क्या कि पहले उसके पेपर्स देखो। उस पेपर्स में देखो कि वो पेपर्स में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस किस टॉपिक के क्वेश्चन पूछे गए और किस टॉपिक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करो। मान लो कि अगर आप जा रहे हो जैसे कि मान लो कि आप आर्ट का पेपर देने जा रहे हो, आर्ट का, ठीक है। आर्ट में जैसे कि मुगल कालीन से ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए हैं, या साइंस के देने जा रहे हो तो साइंस के में फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए हैं। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। मतलब ये नहीं है कि बस ऐसे ही जाओ पढ़ लो, क्वेश्चन समझ में ना आए। लेकिन अगर आपको थोड़ा टॉप का स्टूडेंट बनना है तो आपको मेहनत जितनी करते हो करो, लेकिन पोजीशन अच्छे काम में बनाओ, मतलब काम करो अच्छा। और पढ़ाई में अव्वल होने ज़रूरी नहीं है, मतलब जब आप जिस चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना ज़रूरी है।
कि वो जो एग्ज़ाम दिया जा रहा है वो एग्ज़ाम कैसे दिया जा रहा है, किस तरीके से दिया जा रहा है, यानी कि उसके अंदर कितने क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, कौन कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यही क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं अपना यही क्वेश्चंस बनाया हूँ, साइंस के क्वेश्चन, साइंस के क्लास 7 का क्वेश्चन। ठीक है, साइंस के क्लास 7 का क्वेश्चन है, तो साइंस के क्लास 7 क्लास का क्वेश्चन है। तो अब मैंने यहाँ किया क्या, साइंस के 7 क्लास का क्वेश्चन ले लिया, और इसके अंदर जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछे गए हैं, आपके एग्जाम्स में जितने पूछे ज़्यादा गए हैं, मैं उसी के हिसाब से आपके लिए एक पेपर बना लिया। उसी के हिसाब से आप सबके लिए पेपर बना लो, आपके पेपर आपके खातिर यहाँ पर दे भी रहा हूँ, जैसे कि आपकी तैयारी अच्छे हो पाए। और मान लो कि जब अगर आपको पैटर्न समझ आ गया हो, लेकिन अगर आपको पढ़ना हो, पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा हो, तो पहले करो क्या। जैसे कि मान लो कि अब आपको समय मिल गया है, मतलब पैटर्न मिल गया है, आपको किस हिसाब से पढ़ना है, हम तो हैं ही आपके लिए, आप जो बोलो हम उस चीज़ की वीडियो बना के ला दें, हम तो हैं ही आपके लिए। ये सब जितने भी फिर से होने जा रहे हैं, फिर से अगर एग्ज़ाम जितने भी होंगे, तो आप कहिए हमसे, हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बना देंगे। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट्स भी रह चुका हूँ, और एक अच्छा मतलब नागरिक होने के नाते, एक सिटीज़न, अच्छा एक सिटीज़न, गुड सिटीज़न होने के नाते आपके लिए कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, किसी भी सिलेबस में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी एग्ज़ाम में, यूपीएससी या फिर टेट, सुपर टेट, या फिर टीजीटी, पीजीटी, या फिर जितने भी, या फिर हो गया ये यूपी बेड और एलटी ग्रेड, जितनी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है, तो आप बताओ हमें, हम आपके लिए सॉल्व करेंगे। तो लेकिन हम ज़्यादा वीडियो को लगता है खींच ज़्यादा दिए लंबा, हाँ इतनी लंबी वीडियो खींच दी है। चलो तो थोड़ा आगे चढ़ते हैं। अब हम, जैसे कि मैंने बोला स्टोमेटा में मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा करता क्या है कि वो ऑक्सीजन लेता है, मतलब क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। स्टोमेटा का काम यही होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है हमें। ठीक है, स्टोमेटा का काम कंप्लीट हो गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से अगर बोल देता हूँ, द टीनी पोर्स प्रेजेंट्स इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैस आर्काल्स, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो गैस को एक्सचेंज करते हैं, किस चीज़ से एक्सचेंज करते हैं, स्टोमेटा से एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन की तरफ में। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, द ग्रीन कलर्स ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑलवेज आर लीव्स इन ग्रीन कलर, ग्रीन इन अ कलर, यानी द ग्रीन कलर्स ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस फॉर अ वे ऑफ लीव्स, ग्रीन इन कलर। क्यों, यानी कि जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लीव्स ग्रीन, यानी कि उसके पता है क्यों ग्रीन ही रहते हैं, लाल पीले नीले हरे क्यों नहीं रह सकते, मतलब हरे तो है ही, मतलब पीले क्यों नहीं, मतलब कुछ पता ही, हम देखें आज तक जितने पूरे लोग हरे भी रहते हैं, कुछ पीले भी रहते हैं, तो उन पता की बात की जा रही है जो क्यों पिंक नहीं होते, नीले क्यों नहीं होते, क्यों बस हरे ही होते हैं, मतलब वैसे पता की बात की जा रही है। तो इसका आंसर हमारा है क्लोरोफिल। तो मतलब क्या कहते हैं, क्रोलो मतलब क्लोरोफिल मतलब जानते हैं क्या होता है ना, क्लोरोफिल एक मतलब क्लोरोफिल जो होता है वो हमारा क्लोरोफिल के अंदर मतलब लीफ के अंदर का वो सेल होता है, जैसे जो सेक्शन होता है हमारे लीफ का, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। जैसे कि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है, जिससे हीमोग्लोबिन की वजह से, तो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है, यानी जो ब्लड हमारे सेल्स हैं वो रेड रहते हैं। ठीक है, वो रेड रहते हैं, वो पीले पिंक या नीले सफ़ेद नहीं रहते, वो रेड रहते हैं। उसी तरह प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से उसके जो पत्ते होते हैं, यानी कि जो अगर आप पत्ता देखे होंगे प्लांट्स का पत्ता देखे होंगे, तो प्लांट्स का पत्ता ग्रीन क्यों रहता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल रहता है, क्योंकि उसके अंदर क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है, इसीलिए उसका पत्ता ग्रीन होता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन में। तो एक कटता नहीं, पता नहीं क्यों। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, सबसे ऐसा सवाल इस बार पूछा है कि इसका जवाब सबको ही पता ही होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। अरे मर गई हो रे, बहुत अच्छा लगा। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस पहले ही मैंने बता दिया था कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा, पहले आंसर बता देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। इसका आंसर होगा सिंथेसिस
इन एब्सेंस ऑफ लाइट। यानी फोटोसिंथेसिस तब होता है सूर्य की एनर्जी में, यानी कि जो सूर्य हमारा होता है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया है तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा बनाना चाहूँगा। मान लो कि ये हमारा सूरज है, ये सूरज हमारे दद्दू हैं, ये सूरज दद्दू जो है ये अपनी लाइट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अपनी लाइट दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? मान लो कि यहाँ पर एक प्लांट है, यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, ये इसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? ये इसको अपनी सनलाइट दे रहे हैं, सनलाइट दे रहे हैं, ठीक है, सनलाइट दे रहे हैं। और जब ये सनलाइट इसको दे रहे हैं, जो इसके अंदर का जो मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ के भी आ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रहा है। और ये क्या कर रहा है फोटोसिंथेसिस के रूप में? फोटोसिंथेसिस करता क्या है प्लांट्स? पहले अगर आपको पता है तभी मैं बता दूँ आपको। फोटोसिंथेसिस करता क्या है? ये अपना भोजन बनाता है, यानी क्या क्रिएट करता है? ये अपना फूड क्रिएट करता है, फूड क्रिएट करता है, ठीक है, फूड बनाता है, यानी कि अपना भोजन बनाता है ये। और सनलाइट से जो इजी एनर्जी लेता है और प्लस वाटर लेता है। देखो क्या क्या लेता है, पहले इसको क्या क्या चाहिए खाना अपना बनाने के लिए? तो इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल तो होता ही होता है, सनलाइट यहाँ से मिल रहा है, और वाटर चाहिए जो ये जड़ से अपने ले लेगा, और उसके बाद इसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड इस वक्त हर जगह ही मौजूद है। जब तक हम इंसान हैं, माँ कसम अल्लाह की दुआ ही है कि कभी भी इनका खाना खत्म नहीं होगा। ये खत्म जरूर हो जाएंगे, इनका खाना नहीं खत्म होगा, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ क्या, कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फिर उसके बाद सनलाइट, फिर बाय क्लोरोफिल। मतलब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, किसका? खाना बनाने के लिए। और फिर उसके बाद उसमें प्लस, सॉरी मैं आपको कुछ बताया नहीं, सॉरी भूल गया था, कार्बोहाइड्रेट, फिर प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। उसमें चाहिए नहीं होता है, मतलब वो हमें देता है, मतलब वो खुद बनाता है, यानी कि वाटर्स लेता है, मिनरल्स लेता है, और जो क्लोरोफिल रहते हैं उसके, और लाइट एनर्जी यानी सूरज की लाइट लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और हमें ऑक्सीजन देता है। मतलब ये ज़्यादा प्लस प्लस की क्वांटिटी में ये सब होते हैं, ठीक है। ये सब जो प्रोसेस है इसी को फोटोसिंथेसिस ही कहते हैं। इसको ना ही कोई अपशगुन उपशगुन वो कुछ ऐसा वैसा नहीं कहते हैं, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या सुंदर लग रहा है एकदम, वाह 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 वाह। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ बोला है विच वन इज एन हार्बीवोरस ऑर्गेनिज्म, यानी कि इन जितने फोर्थ ऑप्शंस हैं, ऐसे कौन कौन सा फोर ऑप्शंस, जैसे कि एक ये ऑप्शंस, एक ये ऑप्शंस, एक ये ऑप्शंस, एक ये ऑप्शंस, तो इन फोर्थ ऑप्शंस में से जो एक आदमी है वो हर्बीवोरस है। तो हर्बीवोरस इसमें कौन है? एक बात कहनी थी आपसे, अरे गाय हमारी माता है, उनसे हम कहाँ आता है? गाय 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 गाय, कितना गाय गाय करेंगे अब? गाय, एक बार लास्ट टाइम करते गाय, यानी काऊ। दिस इज काऊ, काऊ, बहुत बड़े अक्षर में कर दे रहे, काऊ काऊ काऊ। हमारी जो गाय हमारी माता है, इनसे हमारा नाता है, लेकिन तब भी हमारे शहर में ऐसे खुलेआम घूमती रहती हैं। यहाँ कुत्ते से बंधे रहते हैं, लेकिन यहाँ गाय आवारा घूमती हैं, और गांव में कुत्ते आवारा घूमते हैं, गाय बंधी रहती है। क्या सिचुएशन है अपने यार, अपने बात ही दूसरी अपने शहर और गांव की। वाह, हटो, चलो अपने काम में चलते हैं। तो गाय क्या खाती है? घास खाती है। वो मांस मछली खाती थोड़ी ना है, घास ही खाती है ना। कुत्ता जो है, कुत्ता हड्डी भी खाता है, बिस्कुट भी खाता है। चलो करो है, करो, वो तो करो तो चूहिया वही खाता था, क्या क्या खाता रहता है। टाइगर अपने कार्निवोरस भैया है जी, ये जंगल का राज है। शेर नहीं है लेकिन टाइगर जरूर है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज द प्रोवाइड अस एनर्जी, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड बताइए जो हमें एनर्जी प्रोवाइड्स करते हैं। वाह, हमें एनर्जी प्रोवाइड्स करते हैं। प्रोटीन से, लेकिन हमारा आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये हमारे किस चैप्टर का किस चैप्टर का क्वेश्चन आ गया? हमारे किस चैप्टर का क्वेश्चन आ गए? हमारे चैप्टर के क्वेश्चंस में अगर हम बात किया जाए तो चैप्टर के क्वेश्चंस में जैसे कि वो कार्बोहाइड्रेट्स होगा। पहले बता दे रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ज़्यादा सिचुएशन मत पालना, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स है क्योंकि मेरा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन पूरा मैंने उठाया है इसमें से, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से पूरा क्वेश्चन एकदम बनाया है अच्छे से। ये कार्बोहाइड्रेट हमारा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जब ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, लेकिन हाँ, अरे बाबा रे, बहुत तगड़ी सर्दी मेरे को हुई है, ऐसी सर्दी की मेरा कोई अंग अंग ढीला हो गया, अंग अंग तोड़ डालेगी मेरी, ऐसा लग रहा है। अरे माई बचा लो।
अगर आप हो एनसीईआरटी की स्टूडेंट तो सब्सक्राइब करो, फिर से कह रहा हूँ, अभी कोई डायलॉग मेरे पास नहीं है तो फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करो ओम परमहंस स्टडी चैनल को और दबाओ बेल नोटिफिकेशन आइडियाज़ को। तो दोस्तों पहली बात बता दे रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट हमारा इसका आंसर है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर है। पहले देखिए 14 मिनट की वीडियो बन गई, क्या करना है उसमें थोड़ा बता दूंगा, हाई लो। तो करना क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो हमारा आंसर है, कार्बोहाइड्रेट हमारा आंसर क्यों है, जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि हम एक प्रकार से भूतिया आदमी है, ठीक है। तो ज़्यादा ड्राइंग में मेरा ध्यान मत देना क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। देखो मान लो कि ये हम लोग हैं, मान लो तुम नहीं हो यार लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम ही लोग नहीं आते, बहुत सारे लोग आते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, हम ही सब नहीं आते हैं, ठीक है। तो हम अगर अब आगे चलते हैं इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो कार्बोहाइड्रेट लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि हमें जिंदा रहने के लिए हमें फूड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उन अलग अलग फूड्स के अंदर से अलग अलग हमें चीज़ें मिलती है। जैसे कि कुछ फूड्स में सब कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, ये हमारे कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड है, और इसी को हम एक वर्ड में कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। अगर अब बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें बहुत जगह से मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट्स यानी पूछा क्या क्वेश्चन, हमें ऐसी चीज़ का नाम बताना, ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ फूड का नाम बताना जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, तो इसका हमारा आंसर जो है कार्बोहाइड्रेट। अब आगे चलते हैं आंसर पे। तो बोला है इन नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाँ पहले बता दूं, अगर आपकी आस पड़ोस में, या मान लो कि आपकी बहन भाई जवन छोटे बच्चे लोग हैं, अगर वो 6 में पढ़ते हैं, या फिर आपका बहन भाई जो अगर वो आपसे बड़े हैं 8th में पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी वीडियो बन चुकी है। तो उनके लिए भी वीडियो अगर बन चुकी है तो मैं आपको एक आई सेक्शन सबसे पहले ही आया होगा, इससे बाद में या कभी भी बीच में आएगा, बीच में क्या आएगा वो पहले ही आया होगा शायद। तो अगर आप वीडियो क्लिक करोगे आई सेक्शन दिखेगा, उस आई सेक्शन के अंदर क्लास 6 और क्लास 8 की दोनों की वीडियो अवेलेबल होगी, उसमें जाके देख लेना। और अगर आपको, फिर से बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन क्लिक कर देना, और अगर मेरी ये भाषा समझना है तो ये भाषा सुन लो भी लो, जानवर ठोक ठोक के मारना उस सब्सक्राइब वाले बटन को, और किल्ली गाड़ देना, और घंटे को उखाड़ के लेना, घंटे को उखाड़ना जरूर है, उखाड़ के ना अपने घर के घंटी में चिपका देना, जैसे घंटी का घंटा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। बाय बाय, नहीं बाय बाय नहीं, अभी चल ही रहा हूँ, ठीक है। चलो, इन अनऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स इज द मूड्स ऑफ द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मूड्स क्या होगा, क्यों क्या होगा हमारा इसका आंसर होगा हेटरोट्रॉफिक्स। क्यों हेटरोट्रॉफिक्स होगा, अनऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स आर मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक्स, पहले बात आप हेटरोट्रॉप सुने हो, हेटरोट्रॉप्स आप सुने हो, मूड ऑफ न्यूट्रिशंस, ये एक मूड ऑफ न्यूट्रिशंस है। हेटरोट्रॉफिक यानी कि जो दूसरों से अपने पे डिपेंड नहीं है, यानी कि जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं उन्हें हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। यानी कि कोई, जैसे मान लो कि कार्निवोरस जानवर है, मान लो कि ये एक शेर है, नहीं शेर लग तो नहीं रहा है लेकिन तब भी शेर बना देता हूँ, क्या करना है, रुको बना रहा हूँ 2 मिनट रुक जाओ, एक मिनट जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। ये मान लो ये शेर है, ठीक है, ये शेर ने क्या किया, ये शेर ने एक हिरन खा लिया, हिरन बताओ एक स्क्वायर टाइप में था, एक हिरन स्क्वायर टाइप में था, इतना बड़ा था हिरन, ठीक है, मान लो ये खा लिया इसको, ठीक है। तो अब ये जो हमारा जानवर है, यानी कि जो शेर है, ये हिरन पे डिपेंडेड हुआ ना, क्योंकि जब अगर हिरन खाएगा तभी जिंदा रह पाएगा, और हिरन घास खाया, और घास मतलब घास तो किसी को खाएगा नहीं, अब घास वो सब खाएंगे, तो शेर, हिरन ने घास खाया था, अब हिरन को खा गया शेर। तो एक हेटरोट्रॉफिक्स का मतलब ही होता है ये कि जो दूसरों से डिपेंडेड हो, यानी कि हम इसको एक इंग्लिश वर्ड्स में कह सकते हैं, यानी कि एक सिंपल डिफिनेशन, एनिमल्स आर मोस्ट देयर ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक अ फूड टू प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, यानी प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। तो प्लांट्स कैसे प्रिपेयर हुआ, लेकिन ये शेर ने तो ये हिरन को खाया ना, प्लांट्स को तो खाया नहीं शेर ने। वो ऐसे हुआ क्योंकि जो पहले हिरन था, हिरन ने पहले प्लांट्स ही खाया था ना, तो उसके अंदर प्लांट्स के ही तत्व उसके बॉडी में मौजूद है, और उस बॉडी मौजूद ही को उसने बॉडी को ही पूरा निगल लिया शेर ने, लेकिन हड्डी कंकाल छोड़ देता है बेचारा, मांस ही सिर खाता है, लेकिन मांस के अंदर जो उसके न्यूट्रिएंट्स थे वो खा गया उसने। तो वो एक टाइप से प्लांट्स पे ही डिपेंड है पूरी, जैसे देखो एक सिस्टम में प्लांट्स पे डिपेंडेड है, ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चन चलते हैं। द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स इज प्रोड्यूस देयर इज एवोन फूड इज कॉल्ड, क्या होता है इसका आंसर क्या होगा, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टू प्रोड्यूस देयर एवोन फूड, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ द ग्रीन प्लांट रिड्यूस द एयर हार्मोन फूड, यानी कि वो ऐसा कौन सा प्रोसेस है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे वो अपना खाना, खुद का खाना ही बनाते हैं, खुद का खाना क्रिएट करने में लगे रहते हैं। तो खुद का खाना क्रिएट करने में बता दे रहा हूँ, अच्छा सॉरी क्या गया, फोटोसिंथेसिस, थोड़ा सा मैं चालू टाइप में आदमी हूँ, फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
कितना अच्छा बड़ा एक्शन बताया हूँ। फोटोसिंथेसिस पहले ही जान जाओ, पहले ही मान जाओ, अपने ईमान को जगा लो भाई से दोस्तों लोगन, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, चलो ठीक है। फोटोसिंथेसिस पहले मैंने बात कर चुका फोटोसिंथेसिस की। अगर फिर से अगर वीडियो बीच से बढ़ा रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। स्टार्टिंग से देखो वीडियो को पूरी तरह एकदम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एनिमल्स विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। वाह क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो पहली बार मैं देख रहा हूँ। नहीं, कार्निवोरस कार्निवोरस कार्निवोरस। एक 10th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के क्या, 10th क्लास के बच्चों को सब पता होगा। अरे एक नर्सरी के बच्चे से पूछ लो यार, जो साइंस पढ़ रहा होगा बेचारा घर बैठ के, या फिर स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा, तो उसको पता होगा यार। कार्निवोरस कार्निवोरस, सॉरी क्या कर लूँ, कार्निवोरस, ठीक है। कार्निवोरस है, कार्निवोरस। कोई ऐसा वैसा भैया वोरस नहीं है। हम अपने जैसे भी शेर की बात किए तो वो शेर तो वही है, कार्निवोरस ही। चलो आगे चलते हैं। तो इन द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स आर कार्ड्स। चलो आगे वाले क्वेश्चन में कम से कम ये आया तो कम से कम इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसे, स्टोमेटा ऐसे कि स्मॉल पोर्स ऑफ द लीव्स आर, जैसे कि मैंने स्मॉल पोर्स की बात की थी, यानी कि जो मैंने एक सिस्टम एक बनाया था, आपको दिखाया था ना कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम, एक फिर उसके बाद एक ऐसा सिस्टम। तो स्मॉल पोर्स मैंने आपको उसमें ही बताया था कि स्मॉल पोर्स क्या मतलब, स्मॉल पोर्स उसमें क्या होता है, ये एक गार्ड सेल होता है, स्टोमेटा होता है, और उसमें छोटे छोटे पोर्स लगे रहते हैं। इसी मैं इतना डिफरेंशिएट बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों, मेरा दिमाग क्यों खराब हो रहा है। देखो सिंपल ही जान लो, ये मान लो कि प्लांट है, प्लांट नहीं ये लीफ है, पत्ता ही। पता ही तो आपको दिखती नहीं है, पता ही के अंदर का जो स्टोमेटा है, उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा दूरबीन लाना होगा, वरना अपनी अखियाँ फोड़नी होगी उसके अंदर। लेकिन फोड़ोगे नहीं आप, सब क्या करना है उसमें, और इसीलिए ना सट दनी बटन दबा देना, खट दनी कर देना, सब्सक्राइब करो पहली बात। उसके बाद बताता हूँ क्या करना है इसके अंदर। देखो इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स लगे रहते हैं। पहले मैं कब से कर रहा हूँ, छोटे 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 छोटे, ओ कितना छोटा छोटा हो गया, छोटे 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 पोर्स लगे रहते हैं, और वही पोर्स ही स्टोमेटा कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ द लिविंग, और मतलब अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। देखो हमारे इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस मिलते हैं, 15 क्वेश्चंस को हमें पढ़ा के तभी बंद करेंगे, वैसे बंद नहीं करने वाले। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, हमारा सन है। प्लांट्स तो रहे ना रहे, वो नहीं रहेंगे, कभी ना कभी नहीं रहेंगे। कोल्स भी कभी कभार खत्म हो जाएंगे, मून्स कभी भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन सन इतनी आसानी से भ्रष्ट नहीं होगा। लेकिन मून से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, मून से कोई एनर्जी नहीं मिलती। तो मून से हमारा कोल एक खुद एक एनर्जी का मतलब एनर्जी नहीं है, वो एक सोर्स है सर, वो एक सोर्स है, वो एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। और प्लांट्स रहे ना रहे, कभी आज है कभी ना रहे, तो वो नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। लेकिन सूरज से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। उसी एनर्जी की वजह से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उन्हीं प्लांट्स खाना बनाने की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो मेन बात करके सोर्स हमारा क्या है, सन है। तो सन के आंसर से हम आगे बढ़ते हैं। खट्टकदनी पाटनी है शॉट मारा मैंने, ठीक है। चलो यार खेलता नहीं हूँ वैसे, हाँ खेलना स्टार्ट किया पता नहीं हूँ। हाँ क्लोरोफिल इज द प्रेजेंट इज द इनसाइड। पहले बात क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद सेकंड चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मेरे वही गेमिंग चैनल का लिंक, अभी कोई गेमिंग चैनल अपलोड नहीं है, लेकिन सोच रहा हूँ अपलोड करूँ, जल्दी अपलोड करूँगा। हाँ 1 मिनट चलते हैं, तो क्वेश्चन में चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में चलते हैं तुरंत अपने यार, क्यों करे मैं मेरे को कुछ कर समझ यार। श्री गुरु जारी, हाँ पता नहीं मैं क्यों हनुमान चालीसा रट रहा हूँ, लेकिन चलो चलते हैं। क्लोरोफिल इज द प्रेजेंट इज द इनसाइड द, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा पढ़ाई की वजह होगी, कुछ दूसरी तरफ में बढ़ती जा रही है, तो पढ़ाई में हम टिकिंग करते हैं। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द इनसाइड ऑफ द। क्लोरोफिल कितनी बार आएगा, क्लोरोफिल यार कितने स्टार्टिंग होता है यार, कितने में होता है वो, स्टोब किसमें होता है वो देखो एक आपके लिए नया वर्ड है। क्लोरोफिल इज द प्रेजेंट इन द इनसाइड, यानी क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो थाइक्लोवाइड्स में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, थाइकोइड्स में प्रेजेंट होता है। देखो ये एक नया वर्ड है थाइकोइड्स, मतलब जो क्लोरोफिल्स को मिलते हैं, जो इसे हम द ग्रीन पिग्मेंट भी कहते हैं, ग्रीन पिग्मेंट को ही क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल जो है हमें ये कहाँ पाया जाता है, यानी प्रेजेंट्स कहाँ होता है, ये थाइक्लोइड्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि प्लांट्स के मतलब एक लीफ के बोल सकते हैं, लीफ के छोटे स्ट्रक्चर में जिस सेक्शन में थाइक्लोइड्स है उसमें, जैसे कि एक स्टोमेटा है, एक ग्रेना है, मतलब बहुत प्लांट्स में भी अलग अलग टाइप के अपने अपने एक सेल्स है, स्ट्रक्चर्स है यार। तो इतना सिंपली में बने चलते हैं। तो आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ते हैं धीरे जल्दी से। तो विच गैस रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो कौन सा वो गैस है जो वो रिप्रेजेंट यानी कि बाहर निकालता है, सॉरी
भेजता है बाहर, रिलीज करता है, यानी कि नकवा से बाहर निकालता है अपने। उसके पास नकवा नहीं होता लेकिन तभी कुछ तो होता है ना, निकालता है ना, तो वो ऑक्सीजन निकालता है। देखो उसका आंसर ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। देखो राइबोजियम इज एन एग्जांपल ऑफ द, राइबोजियम किसका एग्जांपल है? तो राइबोजियम एक बैक्टीरिया का नाम है। राइबोजियम क्या है? एक बैक्टीरिया का नाम है। अगर आपको पता नहीं है राइबोजियम क्या होता है, देखो राइबोजियम क्या है, एक बैक्टीरिया मतलब एक सिम्बायोसिस है। क्या एक सिम्बायोसिस है? राइबोजियम जो है एक सिम्बायोसिस है, ठीक है। राइबोजियम ऐसे वैसे कुछ नहीं होता, वो एक सिम्बायोसिस होता है। वो सिम्बायोसिस एक सिम्बायोसिस है। सिम्बायोसिस एक बैक्टीरिया होता है, एक अलग टाइप का एक अपना एक न्यूट्रिशन होता है। तो अगर आप पहला चैप्टर पढ़े हो तो आपको समझ आ रहे हो कि जो प्लांट्स यानी कि जो ऑर्गेनिज्म और मतलब द सम ऑर्गेनिजम्स live together and they share the both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. वो इसका डेफिनेशन याद था, मैंने आपको वो इस डेफिनेशन बता दिया है, ठीक है। ठीक है, ये एक सिम्बायोसिस है। राइबोजियम जो है एक सिम्बायोसिस है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में से कौन सा नहीं है? ड्रोसरा नाम का एक प्लांट है जो बहुत खतरनाक होता है, किसी भी कीड़े के जाता जग्ग मतीन बनाता, जग्ग मतीन बन एकदम घाट दनी खा लेते किसी को भी। और एक विनर फ्लाई ट्रैप, ये एक उड़ते हुए लोगों के लिए फ्लाई ट्रैप होता है। जैसे कि हम सब अगर कहीं जाते हैं, पहले जब शिकार हुए करते थे तो कुछ जानवर ऐसे फंस जाते थे सिकरिया में, लेकिन अब नहीं फंसते हैं क्योंकि इस वक्त जानवर चालाक हो चुके हैं, बड़े मॉडर्न जमाने के जानवर हो चुके हैं ना। क्यों होशियार, बड़ा होशियार। चलो भैया, बनाना की बात करें। बनाना इज बनाना दोनों बनाना दिखे छिलका, बनाना चौके छिलका का पेड़, ठीक है। बनाना इसमें। और ये ब्लेडर फोर्ट क्या लिखा है यार, ये एक मिनट, ब्लैडर वोट है। ब्लैडर वोट की एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ड्रोसरा भी है, वेनस भी है, लेकिन जो हमारे प्यारे से बनाना भैया है, बनाना भैया देखो कितने अच्छे से बैठे हुए हैं। बनाना भैया के पास कोई काम वाम नहीं है, वो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है ही नहीं। इतना अच्छा उनका फ्रूट लगता है, इतना खाते हैं हम सब ने यार, मान नहीं सकते। इतना अच्छा लगता है, लेकिन ठंडा एकदम मस्त लगता है, मलाई वलाई मार के एकदम, ठीक है। अब आगे चलते हैं जल्दी क्योंकि मेरा भी खत्म होने वाला वीडियो। ये हमारा लास्ट इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। बताओ यार, आधा घंटे से हम आपके सामने ऐसे ही बात कर रहे हैं, बताओ आधे घंटे से आपके सामने ऐसे ही बात कर रहा हूँ। चलो कुछ बनाते चक्कर में ये हमारी कौन सी वीडियो, ये हमारी 15वां क्वेश्चन है। क्या ये 15 लग रहा है हमको? 15 नहीं लग रहा, पहले 15 सही से बनाऊँ उसके बाद बनाऊँगा। ये 15वां क्वेश्चन, ठीक है। मारो यार मुक्का सुक्का ढुक्का फुक्का। चलो 15वां क्वेश्चन। अब चलते हैं। नेम ऑफ द बैक्टीरिया दैट कन्वर्टेड द मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सोल्यूबल फॉर्म। तो सोल्यूबल फॉर्म यानी कि क्या आता है, हमारे लास्ट का आंसर हो जाएगा राइबोजियम से। नहीं कि जिस राइबोजियम बैक्टीरिया के बारे में भी हमने उसमें बात की थी पहले, अपने कुछ देर पहले, सिम्बायोसिस है वो। तो यानी पूछ रहे नेम द बैक्टीरिया टू कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिशन, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिशन होता है, नाइट्रोजन होता है, टू अ सॉल्युबल फॉर्म, यानी कि उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो कन्वर्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, वो है राइबोजियम बैक्टीरिया। राइबोजियम बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट कर सकता है, तो इसका आंसर हमारा राइबोजियम बैक्टीरिया होगा, ना कि स्प्रिलम होगा, लैक्टोबिलियस होगा, ना मैथोलोजीनियस होगा। मैथोलोजीनियस है ना, हाँ यार मैथोलोजीनियस है, ठीक है। अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो और इस बटन को जरूर ठोक देना, सब्सक्राइब वाले बटन को, ठीक है। बाय बाय, गुड डे।